अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये मेडिकल नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। और जब हम जनरली स्टीरॉइड्स की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। स्टीरॉइड्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इनकी टाइप्स की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी एनाटमी रिव्यू करवा देता हूँ कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से जनरेट हो रहे होते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो तकरीबन ऐसे ट्राइगोन की शेप के होते हैं और बायलेटरली किडनीज़ के ऊपर जो है वो लाई कर रहे होते हैं। तो इनको स्टिमुलेट करने के लिए ACTH आता है पिट्यूटरी से, जो कि स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल को। एड्रिनल ग्लैंड जो है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाहर वाला पार्ट जो है वो 80% बनाता है और उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इंटरनल पार्ट है वो उसको हम मेडुला बोलते हैं, और वो 20% ऑफ द वेट बनाता है, राइट। कॉर्टेक्स की आगे 3 लेयर्स होती हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, राइट। और मेडुला जो है वो एक ही लेयर होती है और उसमें से कैटेकोलामीन्स और पेप्टाइड्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, सब्सटेंस पी वगैरह। और कैटेकोलामीन्स में एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। तो मेडुला को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए हम इंशाल्लाह कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज की डिस्कशन हमारी कॉर्टेक्स के हवाले से होगी कि कॉर्टेक्स में जो है वो 3 लेयर्स हैं और हर लेयर का एक अपना फंक्शन है। ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जनरेट करती है, फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जनरेट करती है, और रेटिकुलरिस जो है वो एंड्रोजन्स को जनरेट करती है। तो एंड्रोजन में इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एग्जांपल जो है वो कॉर्टिसोल है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की जो टिपिकल एग्जांपल है वो एल्डोस्टेरोन है। तो ये तीनों लेयर जो हैं वो मिलकर 80% ऑफ द चंक बनाती हैं एड्रिनल ग्लैंड का। और इसको स्टिमुलेट करने के लिए ACTH जो है वो पिट्यूटरी की तरफ से आता है और इसको स्टिमुलेट करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की जो एग्जांपल है वो फ्लूरोकॉर्टिसोन है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो एग्जांपल हैं वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हैं। और जब हम कॉमनली बात करते हैं कि जब हम कॉमनली स्टीरॉइड की बात करते हैं तो उससे मुराद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, राइट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में ये फ्लूरोकॉर्टिसोन जो है ये एडिसन्स डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एडिसन डिजीज़ में जो है वो सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम फ्लूरोकॉर्टिसोन जो है वो देते हैं। और ये मार्केट में फ्लोरिनेफ के नाम से जो है वो एक टैबलेट आती है, तो हम एडिसन डिजीज़ के पेशेंट्स को ये सप्लीमेंट देते हैं। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वो जो शॉर्ट एक्टिंग है, नंबर 2 जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और नंबर 3 जो लॉन्ग एक्टिंग है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, और डेक्सामेथासोन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोलोन। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है और रैपिड एक्टिंग है, तो इसलिए ये एमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी या एड्रिनल क्राइसिस में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एनाफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं, स्टेटस एस्मेटिकस में यूज़ करते हैं, सो एंड सो ऑन। और मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोलोन जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है, और इनको हम एज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ करते हैं, एलर्जीज़ में यूज़ करते हैं, और इम्यूनोसप्रेशन जिन पेशेंट्स में हमने इंड्यूस करवानी होती है तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और डेक्सामेथासोन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और इसको हम सेरेब्रल एडीमा में यूज़ करते हैं और लंग मैच्योरेशन में यूज़ करते हैं, स्पेशली उन बेबीज़ में जो प्री मैच्योर होते हैं और उनकी लंग की डेवलपमेंट अभी नहीं हुई होती पूरी, तो उनकी डेवलपमेंट को ऑगमेंट करने के लिए हम डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं।
इसके अलावा कुछ टॉपिकल प्रिपरेशन भी आती हैं, इसमें बेक्लोमेथासोन शामिल है, बुडिसोनाइड है और फ्लूटिकासोन है, राइट। इनका फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ लोकली एक्ट करती हैं और जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये सिस्टेमिक इफ़ेक्ट जो हैं इनके मिनिमल होते हैं, ये ना होने के बराबर होते हैं। जबकि ये वाले जो स्टीरॉयड्स हैं इनको जब भी हम यूज़ करेंगे तो इनके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, एलोपेशिया होता है, इम्यूनोसप्रेशन होती है, कोई भी पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है और इसमें WBCs में भी चेंजेस आती हैं, सो एंड सो ऑन। तो ये वाले जो सारे इफ़ेक्ट्स हैं ये टॉपिकल प्रिपरेशन में नहीं आते, जबकि ये वाले जो स्टीरॉयड्स हैं जिनको हम ओरली यूज़ करते हैं, कुछ को हम IV यूज़ करते हैं या इंट्रामस्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनके यूज़ करने से जो है वो टिपिकल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं वो आते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो आपस में इनका क्या रिलेशन है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड से दूसरे में अगर हमने कन्वर्ट करना हो, पेशेंट को शिफ्ट करना हो, तो हमें जो है वो किस तरह से शिफ्ट करना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा है और सबसे कम पोटेंसी वाला स्टेरॉइड कौन सा है, राइट। तो डेक्सा जो है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसके बाद मिथाइल प्रेडनिसोलोन का नंबर है और उसके बाद प्रेडनिसोलोन है और उसके बाद सबसे जो कम पोटेंट है वो हाइड्रोकोर्टिसोन है। हाइड्रोकोर्टिसोन हमने डिस्कस किया कि ये शॉर्ट एक्टिंग है और ये एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होता है, लेकिन इसकी पोटेंसी जो है वो कम है, सबसे कम है। तो डेक्सा जो है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम डेक्सा का 1 मिलीग्राम लें तो वो 5 मिलीग्राम ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन, 6 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोलोन एंड 26 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन के इक्वल होता है, राइट। या हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अगर हमने डेक्सामेथासोन से किसी पेशेंट को मिथाइल प्रेडनिसोलोन पे शिफ्ट करना हो, तो अगर हम पेशेंट को 1 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन दे रहे थे तो हमें 5 मिलीग्राम ऑफ मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना पड़ेगा, राइट। इसी तरह अगर हमने डेक्सा से प्रेडनिसोलोन पे शिफ्ट होना हो तो उसकी 1:6 की रेशो है। इसी तरह अगर डेक्सा से हाइड्रोकोर्टिसोन पे शिफ्ट होना हो तो उसकी 1:26 की रेशो बनेगी। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को प्रेडनिसोलोन से हाइड्रोकोर्टिसोन पे शिफ्ट करना हो तो उसकी 1:4 की रेशो बनेगी। यानी कि अगर आप 1 mg ऑफ प्रेडनिसोलोन दे रहे थे तो आपको उसी के इक्वल 4 mg ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन देना पड़ेगा। जितने mg दे रहे थे उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी पेशेंट को प्रेडनिसोलोन से मिथाइल प्रेडनिसोलोन पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको 1:0.8 की रेशो मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका एक जवाब तो ये है कि डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये जितने भी स्टेरॉइड्स हैं इन सब की अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रॉपर्टी भी हैं, राइट। और तकरीबन हाफ़ एंड हाफ़ है, यानी ये तकरीबन हाफ़ जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और हाफ़ जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इसी तरह इनमें और इनमें भी कुछ ना कुछ जो है वो परसेंटेज मिनरलोकॉर्टिकॉइड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन डेक्सामेथासोन जो है वो प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि अगर हम पेशेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन चाहते हैं और हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं चाहिए तो फिर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे पेशेंट को। दूसरी वजह ये हो सकती है कि डेक्सामेथासोन जो है वो उसकी प्रिपरेशन ओरल फॉर्म में नहीं आती। अगर हमें किसी पेशेंट को डेक्सामेथासोन देना है तो हमें या तो IV देना पड़ेगा या इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा। सेम इज़ विद मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये भी हमें हमारे पास ओरल प्रिपरेशन नहीं मिलती, इसको हमने IV फॉर्म में देना होगा या इंट्रामस्कुलर फॉर्म में देना होगा। प्रेडनिसोलोन जो है वो हमारे पास ओरल फॉर्म में अवेलेबल है और ये डेल्टा-कोर्टिल के नाम से जो है वो कॉमनली आपको टैबलेट मिलती है। और इसी तरह हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इमरजेंसी में यूज़ होता है और शॉर्ट एक्टिंग है और रैपिड एक्टिंग है। तो इसलिए हर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक अपनी सिग्निफिकेंस है और अपने ही उसके इंडिकेशन हैं। तो इसलिए आपको ये ओवरव्यू होना चाहिए कि अगर आपने एक स्टेरॉइड से दूसरे पे शिफ्ट होना है तो आपने डोज़ को किस तरह से एडजस्ट करना है। ये एग्ज़ाम के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एग्जामिनर जो हैं वो इन प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि अगर आपने एक स्टेरॉइड से दूसरे में जाना हो तो आप किस रेशो से या किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दूसरे स्टेरॉइड की जो है वो डोज़ निकाल सकते हैं। तो आप ये नोट कर लें ताकि आपको काम आए।
डेक्सामेथासोन जो है वो प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और हाईली पोटेंट है और सबसे ज़्यादा सप्रेस करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को, राइट। वो जो मैंने बताया था कि ACTH जो है वो स्टिमुलेट करता है, तो वो उस पूरे फीडबैक को सबसे ज़्यादा सप्रेस करता है, राइट। और इसकी हाई पोटेंसी और इसकी लो कॉस्ट, ये दो वजूहत हैं कि कोएक्स भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो किसी भी इन्फ्लेमेशन में, फीवर में, पेन में जो है वो हर पेशेंट को लगा रहे होते हैं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर द टाइमिंग जो है जो भी सिम्टम्स होती हैं पेशेंट की, फीवर की, बॉडी एक्स की, लिथार्जी की, तो कुछ टाइम के लिए वो सिम्टम्स जो है वो टोटली वेन ऑफ हो जाती हैं। और इस चीज़ को कैच कर रहे हैं कोएक्स और वो हर पेशेंट को जो है वो डेक्सामेथासोन की प्रिपरेशन लगाते हैं। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन के कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा पोटेंट है, कौन सा कम पोटेंट है, और अगर हमने एक स्टीरॉइड की प्रिपरेशन से दूसरे पे स्विच होना हो तो हम डोज कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।